अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप जनाब। आज कोई रेसिपी अभी तो नहीं देने जा रही। ये मेरी एक कढ़ाई है जो बहुत ज़्यादा बदसूरत हो चुकी है, ख़राब हो चुकी। जल जल के इसमें से अब जब मैं पकोड़े बनाती हूँ रमज़ान में तो ये बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और वो पूरे घर में फैल जाता है। तो सोचा इस साफ़ तो करनी है, आपको भी साथ साथ दिखाती जाती हूँ कि कैसे मिनटों में चमकदार शीशे जैसी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने ले लिया है बड़ा सा टब जिसमें एक कढ़ाई डिप हो सके। उसमें मैंने ढेर सारा गर्म पानी डालना है जी। ये मैंने गर्म पानी ऐड कर लिया। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है गर्म पानी के साथ कि आपने ऐड क्या करना है, अब वो देखते जाएं। ये जी कास्टिक सोडा है, पंसारी से मिल जाता है। उसे कहें कि ये मीठा सोडा नहीं है, उसे कहना है कास्टिक सोडा। ये मैंने 2 टेबलस्पून भर-भर के डाल दिए। ये देखें, जो ही गर्म पानी में खोलते हुए में ये डालेंगे तो ये रिएक्शन करना शुरू हो जाता है। और ये जो मैंने कढ़ाई है अपने हाथ बचाते हुए इसके अंदर डिप कर दी है। सिर्फ कास्टिक सोडा डालना है गर्म पानी में। मज़ीद इसके ऊपर मैं और भी ज़्यादा गर्म पानी डाल दूँगी। और अब कढ़ाई के अंदर भी थोड़ा सा और मैं डाल दूँगी कास्टिक सोडा, 1 चम्मच और। ये मेरा तवा भी काफ़ी ख़राब हो रहा है तो सोचा हाथ के हाथ ये भी करती जाऊँ, क्योंकि पराठे बनाती हूँ तो उस ये भी ख़राब होता है, धुआं दे रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने टब के अंदर ये दोनों चीज़ें डाल दी, पानी ऊपर तक, जहाँ तक कढ़ाई मुझे साफ़ चाहिए वहाँ तक उबलता हुआ पानी मैं डाल दूँगी। और इसको उस वक़्त तक रखूँगी जब तक ये बिल्कुल पानी ठंडा ना हो जाए। ये देखें, कास्टिक सोडा ने अपने काम करना शुरू कर दिया है। ऊपर जो जितनी भी मैल कुचैल थी, जो एक्सेस ऑयल था, घी, ऑयल, जो कुछ भी कढ़ाई और तवे पर लगा हुआ था, वो सारा का सारा ऊपर आना शुरू हो गया है। ये मैं पड़ा रहने दूँगी टब में उस वक़्त तक जब तक कि ये पानी ठंडा ना हो जाए। आराम से 2 घंटे पड़ा रहने दें। ये देखें, अब शाम का टाइम होने वाला है, 3 बज रहे हैं, 2 घंटे गुज़र चुके। तो मैंने सोचा कि ये अब कढ़ाई साफ़ कर दूँ। ये मैं आपको आपको दिखाऊँ कि ये मांजने की ज़रूरत नहीं है। ये चम्मच से, ये देखें कि ये मैं चम्मच से इकट्ठा कर रही हूँ। मैंने हाथ पे ग्लव्स पहने इसलिए कि कास्टिक सोडा हाथों को काट देता है। तो ये देखें, पीछे से खुद ब खुद सारी साफ़ हो गई। सिर्फ़ जो जहाँ से ये थोड़ी-सी ख़राब-सी थी वहाँ से मैं ठीक करूँगी इसको। मैंने स्कॉच ब्राइट ले लिया, आपको दिखाया है। हाथ पे ग्लव्स मैंने पहने हुए हैं। इस पानी को अभी हम छोड़ देंगे। ये मैं चिमटे से निकालने की कोशिश कर रही थी, तवा भी सोचा कि तवा भी निकाल लूँ और ये पानी डिस्पोज़ ऑफ़ कर दूँ। लेकिन अफ्तारी का वक्त करीब है तो मैंने कहा चले वो पानी बाद में डिस्पोज ऑफ कर होता रहेगा। ये पहले आपको दिखा दूं, तवे के ऊपर भी चम्मच से आराम से उतर रहा है। ये पानी आपको दिखा रही हूँ कि देखा पानी की इस वक्त कैसी कंडीशन हो गई। ये है जी कढ़ाई, मैंने इसको मांज लिया। मांजने से मुराद है कि स्कॉच ब्राइट के साथ मैंने इसको साफ़ कर लिया है रगड़ के। अच्छा, अगर आपको फ़ील हो आपकी बहुत पुरानी कढ़ाई है, गंदी है, नहीं साफ़ हो रही, तो थोड़े से किसी नोकदार चीज़ से, छुरी वगैरह से भी साफ़ किया जा सकता है, लेकिन हाथ बचा के। तो मैं तो इसको वक्तन-फ़वक्तन साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए ये साफ़ हो जाती है। अगर आपको एक मरतबा भी साफ़ ना हो तो यही प्रोसीजर टब वाला, गर्म पानी वाला और कास्टिक सोडे वाला आपने दोबारा से रिपीट करना है। आप देख लें कि मेरी ये कढ़ाई कितनी खूबसूरत हो चुकी है, बिल्कुल साफ़-सुथरी। और ये अब फ्राई इसमें होने के लिए चीज़ें बिल्कुल ये रेडी है। आपको मेरी ये कढ़ाई साफ़ करने वाली कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अगर आप इसी किस्म की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा। और मेरे चैनल को हर किस लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इजाज़त दीजिए जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।